नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र। सप्तम सर्ग है और ये दूसरा वीडियो है, तो व्याख्या भाग 2 है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं। पाप पुण्य दोनों वृंतों पर यह आशा खिलती है, कुरुक्षेत्र के चिताभस्म के भीतर भी मिलती है। जिसने पाया इसे वही है सात्विक धर्म प्रणेता, सत्य सेवक मानव समाज का सखा अग्रणी नेता। तो देखिए यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी युधिष्ठिर है वो युद्ध के बाद निराशा के गर्त में घिर गए हैं। ऐसे में भीष्म पितामह उन्हें समझाते हैं कि पाप और पुण्य दोनों के चक्र में यही आशा खिलती है। यानी ये क्या है, ये वृंत है और इसमें पाप और पुण्य का आवागमन चलता है, लेकिन उसमें एक आशा बनी रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पाप और पुण्य का फल हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन उस दुख में, उस निराशा में भी एक आशा खिलती है, यानी एक आशा की किरण दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र के चिता भस्म के भीतर भी मिलती है, और कुरुक्षेत्र में जो चारों ओर चिताओं की भस्म फैली हुई है उसमें भी वो आशा दिखाई देती है। जिसने पाया इसे, कि जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस बात को पहचान लिया, किसको, एक आशा के भाव को जिसने जान लिया, वही है सात्विक धर्म प्रणेता। सात्विक यानी शुद्ध और नेक, जो सत्व गुण से युक्त है, शुद्ध है और नेक है, वही सच्चे अर्थों में धर्म को प्रणय करने वाला है, धर्म का प्रणेता है। कौन? जो सात्विक विचारों वाला है। सत्य सेवक मानव समाज का, वही मानव समाज का सत्य सेवक है, सखा और इस देश का, इस समाज का अग्रणी नेता है। मानव जाति का नेतृत्व करने वाला है। कौन? जिसने आशा को ढूंढ लिया, जिसने आशा की किरण को, यानी निराशा के भाव में भी जो आशा को पहचान लेगा, वही सात्विक धर्म प्रणेता है। यानी धर्म का पालन करने वाला है या धर्म से जुड़ा हुआ है, और वही समाज का, इस मानव समाज का सत्य सेवक है, सखा भी है और अग्रणी नेता भी है, क्योंकि वही समाज को सही दिशा दिखा सकता है। आगे क्या कहते हैं, मिली युधिष्ठिर को यह आशा आखिर रोते रोते। और रोते रोते युधिष्ठिर के मन में ये भाव आया, कौन सा? आशा का भाव। आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। अधीर यानी व्याकुल, अंतर यानी मन। किससे धो रहे हैं? पश्चाताप के आंसुओं से अपने मन को धो रहे हैं। कर्म भूमि के निकट वैरागी को प्रत्यागत पाकर बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दोहरा। यहाँ युधिष्ठिर का मनोभाव क्या है कि उसके मन में अब आशा की किरण जाग उठी है, यानी वो निराशा के गर्त से भाव आ रहे हैं। उसी भाव को दोहराकर भीष्म क्या कहते हैं युधिष्ठिर को। और यहाँ पर कर्म भूमि के निकट, कर्म भूमि यानी कर्म के प्रति सचेत होते हुए, अपने जीवन को कर्म का ज्ञान देते हुए, वैरागी जो वैराग्य युक्त हो गया था, यानी जो इस संसार से विरक्त हो गया था, जिसके मन में निराशा का भाव आ गया था, उस वैरागी को यानी युधिष्ठिर को प्रत्यागत का मतलब क्या है? वापिस आना। कि वापिस आते हुए पाकर, वापिस क्या आ रहा है? युधिष्ठिर का मनोभाव वापिस आ रहा है, उसके मन में आशा का संचार हो रहा है, वो अपने कर्म के प्रति सचेत हो रहा है। यानी अब कर्म भूमि के निकट जो पहले वैराग्य का भाव था, अब वो उसे कर्म के रूप में देख रहे हैं, और वापिस अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आशा का संचार उनके मन में हो रहा है। और उसी भाव को देखकर युधिष्ठिर को कौन कहते हैं? भीष्म कहते हैं कि अंत नहीं नर पंथ का कुरुक्षेत्र की धूल। कि कुरुक्षेत्र में जो चारों ओर युद्ध की धूल उड़ रही है, वो मानव जाति के मार्ग का अंत नहीं है। आंसू बरसें तो यहीं खिले शांति का फूल। माना कि यहाँ आंसू बरस रहे हैं, इस आंसू बरसती हुई भूमि पर ही शांति के फूल भी खिलेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब मन में आशा का भाव होगा। तो यहाँ पर जब उन्हें, भीष्म पितामह को लगता है कि युधिष्ठिर दोबारा से अपने कर्म के प्रति सजग हो रहा है, या उसके मन में आशा का संचार हो रहा है, आशा का भाव आ रहा है, निराशा के गर्त से वो बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में वो उनको समझाते हैं कि जिस भूमि को तुम देख रहे हो, जो आंसुओं से भरी हुई है, धूल से भरी हुई है, इसी आंसुओं के जल से यहाँ शांति का फूल भी खिलेगा। तो यहाँ पर विपरीत भाव है, लेकिन आंसू के साथ शांति का फूल उत्पन्न करने की बात की गई है। द्वापर समाप्त हो रहा धर्मराज देखो, लहर समेटने लगा एक पारावार।
कि द्वापर का जो समय है वो अब समाप्त हो रहा है, यानी एक युग परिवर्तन हो रहा है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, देखो लहर समेटने लगा है, एक पारावार यानी समुद्र अब अपनी लहरें समेटने लगा है, अब एक युग समाप्त होने लगा है, जग से विदा हो जा रहा है काल खंड एक, कि एक समय खंड, एक समय का भाग अब इस संसार से विदा हो रहा है, यानी युग समाप्त हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। साथ लिए अपनी समृद्धि की चिता का क्षार, यानी शेष जो बच गया है, अपनी समृद्धि की चिता की जो राख है, जो बचा हुआ हिस्सा है, वो अपने साथ लेकर। देखिए द्वापर युग भी समृद्ध युग है, लेकिन जब ये युद्ध में झोंक दिया गया तो उसमें पीछे क्या बची, केवल चिताओं की राख बच गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक कालखंड इस युद्ध के साथ समाप्त हो रहा है, द्वापर अब समाप्त हो रहा है, यानी अब द्वापर युग का जो समुद्र है, पारावार है, वो अपनी लहरें समेटने लगा है। और ये किसका संकेत है? युग परिवर्तन का संकेत है। संयुग की धूलि में समाधि युग की ही बनी, बह रही जीवन की आज भी अजस्र धारा, बह रही है जीवन की आज भी अजस्र धारा, गत ही अचेत हो गिरा है मृत्यु गोद बीच, निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष के युग में धूली क्या है, जो युद्ध की धूल उड़ी, उसमें समाधि किसकी बनी? युग की ही बनी। यानी क्या समाप्त हो गया? युग समाप्त हो गया। इस धूल में क्या दब गया? समाधि, यानी किसी चीज को मिट्टी में दबा देना, या उसको अगर कहें तो उसे समाधि का रूप दे देना। लेकिन समाधि किसकी बनी? युग की, यानी युग परिवर्तन हो गया। लेकिन बह रही जीवन की आज भी, माना कि युग समाप्त हो गया, लेकिन जीवन समाप्त नहीं हुआ। जीवन की अजस्र, कभी ना समाप्त होने वाली धारा आज भी बह रही है। गत ही अचेत हो गया, गिरा है मृत्यु गोद में। गत यानी भूतकाल, बीता हुआ समय अचेत होकर मृत्यु की गोद में समा गया है। निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार, और मनुष्य के निकट अनागत क्या कर रहा है? उसे पुकार रहा। यहाँ भाव क्या है कि जो भविष्य है वो पुकार रहा है, किसके निकट? मानव के, यानी बीता हुआ समय मृत्यु की गोद में चला गया है, और आने वाला जो भविष्य है वो मानव के निकट है, और वो उसे क्या कर रहा है? पुकार रहा है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि बीते हुए समय की ओर ना जाकर, यानी भूतकाल को ना देखकर आने वाले भविष्य के बारे में विचार करो। ऐसा संदेश युधिष्ठिर को कौन दे रहे हैं? भीष्म पितामह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो संयुग समाधि युग की तुलना में अगर देखें तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ जीवन को एक धारा के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। गत ही अचेत हो गया, किसकी गोद में? मृत्यु की गोद में। तो मृत्यु का क्या यहाँ किया गया है? मानवीकरण किया गया है। तो आप ये ध्यान में रखें कि मृत्यु की गोद है, यानी मृत्यु को क्या दिखाया गया है? मानव के रूप में। तो मानवीकरण किया गया है। इसके साथ साथ निकट और अनागत दोनों में क्या है? विरोधाभास। तो कौन सा अलंकार बन रहा है? विरोधाभास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखें, मृत्यु के अधूरे स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ, नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में, शोणित में डूबा है मनुष्य मनुजतव नहीं, छिपता फिरा है दे छोड़ वह वन में। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि मृत्यु के अधूरे और स्थूल भाग ही मिटे हैं, यानी सूक्ष्म भाग नहीं मिटे। जो मानव है, मानव का शरीर ही, देह ही यहाँ पर समाप्त हुआ है। उसकी जो आत्मा है वो यहाँ, क्योंकि स्थूल क्या है? शरीर, और आत्मा क्या है? सूक्ष्म। तो कहने का भाव क्या है कि उसका जो सूक्ष्म भाग है वो नष्ट नहीं हुआ है। नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में, कि नर की जो किस्मत है, भाग्य है, वो इस युद्ध में नहीं जली है। यहाँ कहने का भाव क्या है कि केवल शरीर का विनाश हुआ है, उसकी आत्मा का यहाँ विनाश नहीं हुआ। शोणित में डूबा है मनुष्य मनुजत्व नहीं, कि शोणित यानी लहू में कौन डूबा है? मानव डूबा है। जबकि जो मानवता का भाव है वो यहाँ शोणित या लहू से युक्त नहीं है, वो नहीं डूबा है, यानी मानवता समाप्त नहीं हुई है। छिपता फिरता है देह छोड़ वह मन में, कि मानवता का भाव है उसने शरीर का त्याग कर दिया है, शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन आत्मा में या मन में वो भाव अभी भी
विराजमान है। तो कहने का भाव क्या है, जिस प्रकार ये संदेश दिया गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, वो अपने संस्कार नहीं छोड़ती, उसी प्रकार उसी भाव को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें मुख्य भाव की अगर बात करें तो कवि ये कहना चाहते हैं कि युद्ध में केवल क्या नष्ट हुआ है, शरीर नष्ट हुआ है, लेकिन आत्मा या जो हमारी चेतना है वो अभी भी जीवित है, वो युद्ध में नष्ट नहीं हुई है। माना कि शरीर रक्त से युक्त है, देह रक्त से युक्त है, शोणित से डूबा हुआ है, लेकिन मानवता या मनुष्यता कहीं छिपी नहीं है। तो कहने का भाव क्या है कि मानवता आज भी जिंदा है, या आत्मा के साथ वो गुण आज भी है। तो यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो शोणित में डूबा है मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य को रक्त में डूबे हुए रूप में दिखाया गया है, जैसे कि कोई वस्तु डूब जाती है, किसी रक्त से, किसी उससे द्रव्य से युक्त हो जाती है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ छिपता फिरता है देह छोड़ वह मन में, यानी इसका क्या किया गया है कि मनुष्यता को ऐसे दर्शाया गया है कि वो छुप रहा है जैसे कोई व्यक्ति विशेष। तो यहाँ पर मानवीकरण है। उसके साथ साथ अगर देखिए मनुष्य और मनुजत्व, ये दोनों ही क्या है, विरोधाभास, कि मनुष्य है लेकिन मनुष्यता नहीं, ये क्या है, विरोधाभाव है। तो यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है। शोणित में डूबा है मनुष्य, मनुजत्व नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो मनु मनु आ रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देखते हैं। आशा है मनुष्य की मनुष्य में, न ढूंढो उसे धर्मराज, मानव का लोक छोड़ वन में। कि आशा है, मानव को मानव से ही आशा है, तुम उसे इस मानव लोक में छोड़कर वन में ढूंढने का प्रयास ना करो, संन्यास लेने का प्रयास ना करो, कि तुम अपने कर्म से विहीन होकर वन में सन्यासी बनकर मत जाओ। तुम इस मानव लोक से परे जाकर मनुष्य के बारे में मत सोचो, क्योंकि इस समाज में मानव को ही मानव से आशा है। तो तुम्हें इस समाज में रहकर ही उस मनुष्य के भाव, मनुष्यता के भाव को ढूंढना होगा, वन में नहीं। आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है, आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रु कर्ण में। आशा किससे है, मनुजत्व यानी मनुष्यता के भाव की, किससे, विजेता के विलाप में। देखिए जो जीत कर भी अगर विलाप करेगा, पश्चाताप करेगा, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें मनुष्यता का भाव बचा हुआ है, उसमें मानवता का भाव अभी भी बचा हुआ है। इसीलिए उस विजेता से ये आशा की जाती है कि वो समाज को सही दिशा दिखाएगा। आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रु कण में। अगर तुम जीत कर भी अगर आंसू बहा रहे हो, तो इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारे पश्चाताप का पता चलता है। इस पश्चाताप के कारण दूसरा जो मानव है वो तुमसे प्रभावित होगा, उसको इस बात की तसल्ली होगी कि तुम्हारे मन में अभी भी मानवता का भाव है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस आशा के भाव को अपने मन में जीवित रखो, क्योंकि यही आशा का जो भाव है वो मानवता का प्रतीक है। इसीलिए तुम वन में जाने का भाव या वैराग्य के भाव को त्याग कर मनुष्य में ही आशा को ढूंढो। इस समाज में रहकर ही, देखिए यहाँ पर समाज भी किसकी ओर देख रहा है, विजेता की ओर देख रहा है। समाज यानी मानव भी किससे आशा कर रहा है, विजेता से। जो समाज का मानव है वो विजेता से ही आशा कर रहा है कि वो उसे सही रास्ता दिखाएगा। और अगर वो विजेता विलाप करता है तो इसका मतलब क्या है, पश्चाताप कर रहा है, इसका मतलब उसमें मानवता का भाव, उस मानवता की आशा अभी भी विद्यमान है। और यही आशा अगर तुम्हारे अश्रुकण में है तो ये आशा मनुष्य के मन में एक नई किरण जगाती है। आशा है मनुष्य की यानी समाज के मानव की आशा भी तुम्हारे अश्रुकण में है। तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे भीतर अभी भी मानवता का भाव है। तुम समाज का भला करने वाले हो या समाज को सही दिशा दिखाने वाले हो। तो यहाँ पर अश्रुकण या आंसू को रूपायित किया गया है, तो कौन सा अलंकार आ जाता है, रूपक अलंकार इसमें है। इसके साथ साथ आशा को एक जीवंत भाव के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ आशा क्या है, मानवीकरण अलंकार। विरोधाभास, विजेता होकर भी विलाप करना, ये क्या है, जीतने के बाद भी रोना, यानी यहाँ पर विरोध का भाव है, विरोधाभास है। जीतने के बाद प्रसन्न होना चाहिए लेकिन विलाप करना यानी विरोधी भाव है। अनुप्रास अलंकार में अगर देखें तो मनुष्य मनुज, यहाँ जो आ रहा है वो मनुष्य, तो ये क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
अगली पंक्तियां देखते हैं। रण में प्रवृत्त राग प्रवेशित मनुष्य होता, रहती विरक्त किंतु मानव की मति है। मन से कराहता मनुष्य, पर ध्वंस बीच तन में नियुक्त इसे करती नियत। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि रण में, देखिए कहने का भाव तो कवि के द्वारा है, लेकिन यहाँ बोल कौन रहा है? भीष्म पितामह बोल रहे हैं। किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? युधिष्ठिर को। तो क्या कहते हैं कि रण में प्रवृत्त, रण की ओर लेकर जाने का काम कौन करता है? राग प्रेषित। राग यहाँ पर क्या है? जो हमारी वासना है, जो हमारे भाव हैं, वासनाओं के द्वारा मानव किसकी ओर जाता है? प्रेषित होता है। किसकी ओर? युद्ध की ओर। जैसे क्रोध है, द्वेष है, मोह है, इसी के कारण मानव कहाँ जाता है? रण में, यानी युद्ध की ओर प्रवृत्त होता है। राग से युक्त जो मानव है, वासना से युक्त जो मानव है, वो प्रवृत्त होता है किसकी ओर? प्रवृत्त होता है यानी जाता है किसकी ओर? युद्ध की ओर। लेकिन रहती विरक्त किंतु मानव की मति है। मति से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर जो बुद्धि है मानव की, वो क्या रहती है? विरक्त रहती है, यानी उसकी ओर नहीं जाती, उदासीन, अलग थलग रहती है, क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जो वासनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो मन के भाव है, काम क्रोध द्वेष मोह जैसे जो भाव हैं, वो उसे युद्ध की ओर ले जाते हैं। लेकिन ऐसे युद्ध की ओर जाने के बाद भी मनुष्य की जो बुद्धि है वो उसमें उदासीन रहती है, यानी मन प्रसन्न नहीं होता। लेकिन मन से कराहता मनुष्य, पर ध्वंस बीच, कि मन में वो कराहता रहता है, पश्चाताप करता रहता है, दुख का अनुभव करता रहता है। उस ध्वंस के जो युद्ध के कारण जो विनाश होता है, उसके कारण मानव मन कराहता रहता है, दुखी होता रहता है। लेकिन तन में नियुक्त उसे करती नियति है। लेकिन तन से वो उस युद्ध को नहीं छोड़ पाता, उसमें नियुक्त हो जाता है, उसमें लग जाता है। शरीर से वो वहां उसकी बुद्धि उसे बताती है कि ये गलत है, उसकी बुद्धि, उसका मन कराहता है, दुखी होता है, लेकिन अपने शरीर से वो युद्ध भूमि में लगा रहता है। क्यों? उसे करती नियति है, क्योंकि उसकी नियति है, उसका भाग्य है जो उसे युद्ध में ले जाता है। तो यह कहने का भाव क्या है कि युद्ध भूमि में जाना मानव के लिए कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है, बल्कि युद्ध जो है, नियति जो है, वो उसे उस ओर खींचकर ले जाती है। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य की जो आंतरिक भावना है, जिसमें शांति, करुणा, वहां पर जो बाहरी कर्म जैसे युद्ध, रण, हिंसा, इनमें गहरा विरोधी भाव है। ये मन से विरक्त होकर मानव कराहता है, लेकिन नियति उसे विनाश की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर भी वही सब अलंकार है, रूपक अलंकार है, ध्वंस बीच तन में नियुक्ति, जो पंक्तियां हैं, इसमें मानव को एक कर्मचारी के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया है विनाश के लिए। तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ मानवीकरण अलंकार भी है, नियुक्ति उसे करती नियति। नियति यानी भाग्य यहाँ पर क्या है? एक मानव के रूप में, यानी वो उसको तन को नियुक्त कर रहा है या कर रही है। तो ये क्या है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ अगर देखें, राग प्रेषित और विरक्त का जो भाव है, यहाँ पर विरोधी भावों का एक साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ भावनात्मक पीड़ा और कर्म को बंधन के रूप में दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार में अगर देखें तो मन से कराहता मनुष्य, रण में प्रेषित, मन में प्रवृत्त, रण में प्रवृत्त, राग प्रेषित। यहाँ पर र, मैं और न ध्वनियां बार बार आ रही है। तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रतिशोध से हो दृप्त वासना हंसाती उसे, मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है। वासना विराग दो कारागारों में पछाड़ खाती, जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। यहाँ कहने का भाव क्या है कि प्रतिशोध से, यानी बदले की भावना से प्रभावित होकर, दृप्त होकर वासना उसे हंसाती है। किसको? मानव को। जब मानव के मन में प्रतिशोध या बदले का भाव भर जाता है, तो जो वासना है, जैसे क्रोध या हिंसा का जो भाव है, वो इतनी ज्यादा तृप्त हो जाती है कि वो उस भाव से युक्त होकर हंसता है, उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है। जो इस प्रतिशोध के कारण, प्रतिशोध के भाव के कारण जो मनुष्यता की क्षति होती है, मानवता के भाव की क्षति होती है, वो उसको मन ही मन कुरेदती है, मन ही मन उसे कचोटती है। वासना और विराग दो कागारों में पछाड़ खाती। वासना और विराग क्या है? ये दो किनारे हैं।
वासना यानी इच्छा, प्रतिशोध या मोह का जो भाव है, और विराग यानी वैराग्य, त्याग का भाव है। यहाँ पर ये दो किनारे हैं मानव के, जिसमें पछाड़ क्या खा जाती है, पिछड़ क्या जाती है। मानवता का जो भाव है वो पिछड़ जाता है, पीछे छूट जाता है। किसके कारण? वासना और वैराग्य के बीच में मानवता पीछे छूट जाती है, जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। और जो मानवता का भाव है, मनुष्यता का जो भाव है, वो इन दोनों के बीच में अपनी एक दिशा बनाकर चली जाती है। यानी जो मानव समाज की दिशा इसी से तय होती है कि उस समय का जो नेतृत्व करने वाला है, जो उस समय का समाज है, वो किस प्रकार का है। तो मनुष्यता बनाती हुई गति यानी अपनी एक गति बनाकर वो चली जाती है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि जो मानव है वो दो ध्रुवों के बीच में फंस जाता है। वहाँ उसकी सोच समाज और भविष्य की दिशा तय करती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि यहाँ मानव प्रतिशोध के कारण उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, वो बदल जाते हैं। लेकिन मन में मनुष्यता और मानवता का जो भाव है वो उसे पीड़ित करता है, उसे पश्चाताप के आंसुओं से युक्त करता है। तो वो भाव उसके मन में विराजमान है। ऊंचा उठ देखो तो किरीट, राज, धन, तप, जप या याग योग से मनुष्यता महान है। धर्म सिद्ध रूप नहीं भेद भिन्नता का, यहाँ कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है। कि ऊंचे उठकर देखो, किससे? इस वैर विरोध के भाव से ऊपर उठो। तो यहाँ पर किरीट, राज, धन, तप, तो यह क्या कहना चाहते हैं कि ऊंचा उठकर देखो, किससे? किरीट से। किरीट से अभिप्राय क्या है यहाँ? राज मुकुट से, राज्य से, राज यानी राज्य से, धन दौलत से, तप से, तपस्या से, जप से, याग यानी यज्ञ से, और योग से। इन सब से तुम ऊपर उठकर देखो, यानी अपने विचारों को विस्तृत करके देखो। इन सब से मनुष्यता महान है। चाहे कोई राज्य का मुकुट है, चाहे कोई राज्य है, धन है, तप है, तपस्या है, योग है, इन सब से ऊपर क्या है? मनुष्यता महान है। धर्म का सिद्ध रूप यानी सच्चा रूप को क्या है? नहीं है भेद भिन्नता का। कि धर्म का सच्चा रूप क्या है? जिसमें भिन्नता का कोई भेद नहीं है। ना कोई जाति के आधार पर अलग है, ना कोई धर्म के आधार पर अलग है, ना कोई व्यक्ति विशेष के आधार पर अलग है। सब एक समान है। कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है, यानी कोई भी मानव किसी दूसरे के समान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ सबसे ऊपर किसको दिखाया है? मनुष्यता को महान कहा है और मनुष्यता को सर्वोपरि माना है। तो यहाँ युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझाते हैं कि मानवता का जो धर्म है वो सर्वोपरि है और तुम उसके बारे में विचार करो। तो तुम निराश मत हो। आशा के साथ तुम अगर जीवन जीते हो या आशा का विचार तुम्हारे मन में आता है तो समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम समाज का नेतृत्व करो, निराशा के गर्त से तुम बाहर रहो। तो ऐसा युधिष्ठिर को कौन समझा रहे हैं? भीष्म पितामह। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।